हेलो, आप सब देख रहे हैं सिविल नेक्सस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एसएससी जेईई 2014 के सिविल इंजीनियरिंग पेपर को डिस्कस करेंगे। तो हम उसमें से डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स के सेट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें सबसे पहला क्वेश्चन था मैनोमीटर इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। ऑप्शन ए इज़ वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज़ प्रेशर, ऑप्शन सी इज़ डेंसिटी एंड द ऑप्शन डी इज़ डिस्चार्ज। अब जो मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर को हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस, यानी किसी भी जगह पे प्रेशर मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर को यूज़ करेंगे। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलैरिटी इज ड्यू टू। स्टेटमेंट फर्स्ट इज सरफेस टेंशन, सेकंड इज कोहिजन, थर्ड इज विस्कोसिटी, फोर्थ इज वेपर प्रेशर एंड द फिफ्थ इज वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हमें पता है कि जो कैपिलैरिटी है, जो कैपिलरी राइज का फार्मूला क्या है, 4 सिग्मा कास थीटा अपान डब्ल्यू इंटू डी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन तो कैपिलैरिटी जो होगी वो सरफेस टेंशन की वजह से होगी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि फार्मूला में खाली सरफेस टेंशन के बारे में ही दिया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए पैसेज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज पाइप फ्लो, ऑप्शन बी इज यूनिफॉर्म फ्लो, ऑप्शन सी इज ओपन चैनल फ्लो एंड द ऑप्शन डी इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब जब भी कभी जो एक फ्लो होगा अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब हमें पता है कि ओपन चैनल में क्या होता है कि जो टॉप सरफेस होती है इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। देयरफॉर इन ओपन चैनल फ्लो वाटर फ्लोज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नॉच वेरीज। अब एक जो वी नॉच से जो डिस्चार्ज होगा हमें वो बताना है। अब वी नॉच को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नॉच भी। ऑप्शन ए इज प्रोपोर्शनल टू हेड एच, ऑप्शन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा, ऑप्शन सी इज प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 5/2 एंड द ऑप्शन डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan θ/2। अब हमें जो डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो वो फार्मूला इसके बराबर है Q इज इक्वल टू 8/15 CD अंडर रूट ऑफ 2G tan θ/2 और साथ में h की पावर 5/2। अब जो ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल टू h, जो डिस्चार्ज है वो h के प्रोपोर्शनल नहीं है, वो h की पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट बिल्कुल नहीं है। सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी में कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan θ/2, तो ये tan θ/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस बताने हैं, वो किसके बराबर होंगे। ऑप्शन ए इज t², ऑप्शन बी इज t की पावर -1, ऑप्शन सी इज t की पावर 1 एंड ऑप्शन डी इज t की पावर -2। अब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डेल थीटा अपान डेल टी। अब जो थीटा है वो क्या है, चेंज इन एंगुलर रोटेशन, तो ये क्या है, डेल टी चेंज इन टाइम। इसको हम थीटा अपान टी भी लिख सकते हैं। अब जो थीटा के डायमेंशंस क्या होंगे, थीटा के डायमेंशन होते हैं लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस। अब दोनों के डायमेंशंस एल अपान एल, तो थीटा क्या आ गया, डायमेंशनलेस। थीटा डायमेंशनलेस हो गया, तो बच क्या गया 1/t, जो कि t की पावर -1 बनता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट
डज नॉट हैव एनी यूनिट, इनमें से किसके यूनिट नहीं होंगे। अब चीज़िस कांस्टेंट है सी, उसके यूनिट हमें याद कर लेने हैं, वो किसके बराबर होंगे, एल की पावर 1/2 टी की पावर -1। ये चीज़िस कांस्टेंट के डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी जेई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी तो डायमेंशंस होंगी, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसके डायमेंशंस या फिर जिसके यूनिट नहीं है, जो यूनिट लेस है या डायमेंशन लेस है, तो वो है मैनिंग्स कांस्टेंट n। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच टर्म ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन represents, ऑप्शन ए इज एनर्जी पर यूनिट वेट, ऑप्शन बी इज एनर्जी पर यूनिट मास, ऑप्शन सी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी इज स्पेसिफिक एनर्जी। अब जो बर्नौली इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी पर यूनिट वेट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ ऑयल, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.9, इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर। अब हमें बताना है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ ऑयल, हमें ऑयल में प्रेशर बताना है, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एच ऑयल इज इक्वल टू HW अपॉन G ऑफ ऑयल। अब HW क्या है, वाटर की हाइट, तो वाटर की हाइट क्या है 4.5 मीटर। G ऑफ ऑयल क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमें दिया गया है 0.9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। जब भी कभी हमें प्रेशर निकालना हो इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑयल में, किसके बराबर आ जाएगा, HW अपॉन G ऑफ ऑयल, वेयर HW इज द हाइट ऑफ वाटर, G ऑफ ऑयल इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। देयरफॉर ऑप्शन बी विच इज 5 इज करेक्ट। And the next question is typically hydroelectric plant will have the following hydraulic machine। अब हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट जो हमारा होगा उसमें कौन कौन सी मशीन्स होंगी। ऑप्शन ए इज़ हाइड्रोलिक टर्बाइन, ऑप्शन बी इज़ हाइड्रोलिक पंप, ऑप्शन सी इज़ इलेक्ट्रिक मोटर एंड द ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। अब हाइड्रोलिक प्लांट में हमेशा ही हाइड्रोलिक टर्बाइन होती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्सी वेस्बेक इक्वेशन। अब जो डार्सी वेस्बेक इक्वेशन है जिसे हम 4 × FLV² अपॉन D × 2G, जो डार्सी वेस्बेक इक्वेशन है जिससे हम हेड लॉस निकालते हैं, टू कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस होता है, फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्लो थ्रू द पाइप कैन बी। ऑप्शन ए इज लेमिनर ओनली, ऑप्शन बी इज टर्बुलेंट ओनली, ऑप्शन सी इज बोथ लेमिनर एंड टर्बुलेंट एंड द ऑप्शन डी इज सब क्रिटिकल फ्लो। अब जो डार्सीज वेस्बेक इक्वेशन है जो हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो ये है ये एप्लीकेबल है बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सेट 1 में पूछे गए थे 2014 के पेपर में। अब हम डिस्कस करते हैं जो सेट 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन से। सबसे पहला क्वेश्चन था सेट 2 में, वो था कैपिलरी राइज इज ए फिनोमिनन दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अब कैपिलरी राइज अभी हमने ऊपर ही किया, कैपिलरी राइज का फार्मूला क्या है, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। तो ये सरफेस टेंशन आती है, यहाँ पर सिग्मा को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन वेपर प्रेशर भी है, विस्कोसिटी भी है, डेंसिटी भी है और सरफेस टेंशन भी है। कैपिलरी राइज फिनोमेना ऐसा फिनोमेना होता है जो कि एट्रीब्यूटेड है टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कॉल्ड सरफेस टेंशन। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ CV, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर शार्प एज्ड ओरिफाइसेस जनरली। ऑप्शन ए इज 0.98, ऑप्शन बी इज 0.95, ऑप्शन सी इज 0.96, ऑप्शन डी इज 0.97। अब जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है
वो वेरी करता है बिटवीन 0.95 एंड 0.99। ये हो गया ये हो गया जनरल केस, सभी के लिए इसी में ही वेरी करेगा 0.95 से लेकर 0.99 तक। जब हम बात करेंगे शार्प एज ओरिफाइस की, तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आएगा वो आएगा 0.98। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज measurement of pressure difference between 2 points is generally done by using, option A is venturimeter, option B is pitot tube, option D is differential manometer, option D is none of the above। अब जो वेंचुरीमीटर होगा इसको हम मेजर करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। पाइटॉट ट्यूब को हम यूज़ करेंगे स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करने के लिए। अब जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा मैनोमीटर है जिसको हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए, या फिर किसी भी 2 पाइप्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर को। देयरफॉर फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी यूज़ डिफरेंशियल मैनोमीटर। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ ए यूनिट। अब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट बताने हैं। अब हमें पता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जो हमने लिया हुआ है, अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या आएगा हमारे पास, वाटर। अब यहाँ पर भी स्पेसिफिक वेट है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक वेट है, ये रेशो है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होंगे, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो कांस्टेंट एफ इन डार्सीज वेसबेक इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन पाइप्ड फ्लो हैज ए यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए इज नो यूनिट, डायमेंशनलेस, ऑप्शन बी इज मीटर, ऑप्शन सी इज मीटर पर सेकंड, एंड द ऑप्शन डी इज केजी मीटर पर सेकंड। अब जो डार्सी वेसबेक इक्वेशन है वो किसके बराबर आती है, 4FLV² अपॉन D इंटू 2G। अब हमें यूनिट निकालने हैं फ्रिक्शन फैक्टर के, जो फ्लो कांस्टेंट है F, तो ये आ जाता है डायमेंशन लेस। हमें याद रखना है कि जो डार्सी वेसबेक इक्वेशन में जो फ्लो कांस्टेंट है F, उसके डायमेंशंस कुछ भी नहीं होते, उसकी वो एक यूनिट लेस होता है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज correct। And the next question is in open channels maximum velocity occurs। अब जो हमारे पास ओपन चैनल्स आ गए जैसा कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, कैनाल्स, कोई भी ओपन चैनल, उस वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी। ऑप्शन ए इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, ऑप्शन बी इज एट द सरफेस, ऑप्शन सी इज नियर द चैनल बॉटम, एंड द ऑप्शन डी इज इन द मिड डेप्थ ऑफ फ्लो। अब हमें याद रखना है कि इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ओपन चैनल से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The total energy line lies over the hydraulic gradient line by an amount equal to। अब जो टोटल एनर्जी लाइन होती है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर प्लॉट होती है, तो कितनी ऊपर प्लॉट होगी वो हमें बताना है। सबसे पहले हमें टोटल एनर्जी लाइन का फार्मूला पता होना चाहिए, वो किसके बराबर है। टोटल एनर्जी लाइन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड। और जब भी कभी हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आ जाता है द सम ऑफ एलिवेशन ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के लिए हम वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड को कंसीडर नहीं करते। जब भी कभी हम टोटल एनर्जी प्लॉट करेंगे तो हम उसमें काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड भी ऐड करते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन प्लॉट करेंगे तो हम वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड को कंसीडर नहीं करते। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला है सम ऑफ प्रेशर वेलोसिटी एंड डेटम हेड्स, ऑप्शन बी इज प्रेशर हेड, ऑप्शन सी इज वेलोसिटी हेड एंड द ऑप्शन डी इज डेटम हेड। तो जो ऑप्शन सी आ जाता है वेलोसिटी हेड, ये बिल्कुल करेक्ट है,
क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में सिर्फ ये ही डिफरेंस आ जाता है कि टोटल एनर्जी लाइन में हम वेलोसिटी हेड भी कंसीडर करते हैं, और जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात आती है तो हम वेलोसिटी हेड को कंसीडर नहीं करते। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन कौन सी मशीन्स ज़रूरत होंगी? ऑप्शन ए इज़ इलेक्ट्रिक मोटर प्लस पंप, ऑप्शन बी इज़ हाइड्रोलिक टर्बाइन प्लस जनरेटर, ऑप्शन सी इज़ हाइड्रोलिक टर्बाइन प्लस इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन डी इज़ जनरेटर पर प्लस पंप। जिसका ऑप्शन बी आ जाता है हाइड्रोलिक टर्बाइन प्लस जनरेटर, ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हाइड्रोलिक टर्बाइन यूज़ होंगी और जनरेटर यूज़ होंगे, यही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सब क्रिटिकल फ्लो द फ्रॉड नंबर इज। ऑप्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज़ लेस देन 1, ऑप्शन सी इज़ ग्रेटर देन 1 एंड द ऑप्शन डी इज़ इक्वल टू 1। अब फ्रॉड नंबर की हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। जब भी कभी फ्रॉड नंबर लेस देन 1 होगा, जो फ्लो होगा वो सब क्रिटिकल होगा, और जब भी कभी फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 होगा, जो फ्लो होगा वो क्रिटिकल होगा, और जब भी कभी फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो फ्लो सुपर क्रिटिकल होगा। अब हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है फॉर सब क्रिटिकल फ्लो, अब सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो फ्रॉड नंबर होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन बी विच इज़ लेस देन 1 इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड इज़ हैविंग नो विस्कोसिटी। अब एक ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है और साथ में ही इनविस्कस भी है, वो कौन सा फ्लूइड होता है? ऑप्शन ए इज़ आइडियल फ्लूइड, ऑप्शन बी इज़ रियल फ्लूइड, ऑप्शन सी इज़ न्यूटोनियन फ्लूइड एंड द ऑप्शन डी इज़ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो वो फ्लूइड होता है आइडियल फ्लूइड, क्योंकि आइडियल फ्लूइड की ना ही तो कोई विस्कोसिटी होती और साथ में आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल भी है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 हो जाती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर इज गिवन बाय। तो हमें याद रख लेना है कि जो पी एब्सोल्यूट होता है वो किसके बराबर आ जाएगा? पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गॉज, क्योंकि जब भी कभी हम प्रेशर प्लॉट करते हैं तो डायग्राम से हमें यह मिलता है कि पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गॉज। देयरफॉर ऑप्शन बी विच इज P absolute is equal to P atmospheric plus P gauge is the correct one. Therefore option B is correct. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो SSC JEE 2014 के सेट 1 और सेट 2 में पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ चले हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें।